एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्ट 7 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 6 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसका अंदर जाके मिस करने वाला पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग अब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप ये इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नोडल एजेंसी, उसका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बहुत जगह में हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज ये पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करें। बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का अंदर क्या क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, वो रेंज एक्सटेंडेड टाइप बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो कैसे काम करेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड है तो उसमें इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई वोल्टेज बैटरी, चार्जिंग कॉन्टैक्ट, ये 100% CO2 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो हाई वोल्टेज बैटरी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको हाई वोल्टेज लाइन से एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसका अंदर हो सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो कुछ जगह में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने का टाइम वो क्या हो रहेगा, एज ए जनरेटर काम करेगा। इट हैज इनबिल्ट गियर बॉक्स ऑल्सो। ओके, हाई वोल्टेज हीटिंग सिस्टम, एयर कंप्रेसर है। इवन उसको सेपरेटली चार्ज करने के लिए चार्जिंग कॉन्टैक्ट भी है। अगर मान लो हम लोग ड्राइव करवा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हाई वोल्टेज बैटरी से, ठीक है, पावर लिएगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोटर एज अ ड्राइव यूनिट काम करेगा। ठीक है, मान लो अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल मोटर एज अ जनरेटर काम करेगा। इसके वजह से वो जनरेटर वाला पावर हाई वोल्टेज बैटरी में सेव हो जाएगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मान लो क्लाइमेटिक कंट्रोल हमको करना पड़ेगा। मान लो एक वेदर कंडीशंस है, ओके, वो विंटर सीजन्स है, उसी टाइम हमको हीटिंग थोड़ा चलने का तो हमको हाई वोल्टेज हीटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, वो समर टाइम है, ठीक है, हमको थोड़ा हमारा इंटर कार का अंदर सिस्टम का थोड़ा ठंडा करने का तो हमको एयर कंडीशनर्स का जरूरत पड़ेगा। उसके लिए हम लोग हाई वोल्टेज एयर कंप्रेशर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसको रिक्योर्ड पावर हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा। अगर सब कुछ बंद है, ओके, हमको एक्सटर्नल चार्जेस यूज़ करके भी हमारा चार्जिंग कॉन्टैक्ट से हाई वोल्टेज बैटरीज को चार्ज कर सकता है। ठीक है, अभी रेंज एक्सटर टाइप का अंदर देखेंगे तो उसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन है, दो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, दो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी है, चार्जिंग कॉन्टैक्ट है। ये 90% CO2 को रिड्यूस करेगा। सो उसको इन डेप्थ डिटेल के बारे में देखेंगे तो हाई वोल्टेज बैटरी से, ओके, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हाई वोल्टेज लाइन्स है, दो पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, दो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, ओके, एक कंबशन इंजन है, हाई वोल्टेज सिस्टम है, ठीक है, एंड एयर कंप्रेसर है। सो अगर मान लो कम्बशन इंजन बंद है, इलेक्ट्रिक मोटर वन भी बंद है, तो सिर्फ हम लोग ड्राइविंग करवा रहे हैं। वो ड्राइविंग के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर को एज अ ड्राइव यूनिट यूज करवा रहे हैं। वो चलने के लिए पावर हमारा हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मान लो हम लोग ड्राइविंग भी कर रहे हैं, सेम टाइम चार्जिंग भी करने के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन का चालू कर सकते हैं। उसी टाइम क्या हो जाएगा, ओके, इलेक्ट्रिकल मोटर वन एज अ जनरेटर काम करेगा। सो उसे जनरेटर वाला पावर को हमको हाई वोल्टेज बैटरी से सेव करेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। एंड इलेक्ट्रिक मोटर टू एज अ ड्राइव यूनिट काम करेगा। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रिक्योर्ड पावर हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। सो ये टाइम क्या हो रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है एंड ड्राइविंग भी हो रहा है। मान लो हमारा व्हीकल एक स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर क्लच पकड़ के, ठीक है, कम्बशन इंजन भी चालू है, वो भी क्लच पकड़ के हमारा व्हीकल को एक स्टेशनरी कंडीशन में रख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर वन एज अ जनरेटर काम करेगा। सो जनरेटर वाला पावर हाई वोल्टेज बैटरी में सेव हो जाएगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर सब कुछ बंद है, ठीक है, हमको हाई वोल्टेज बैटरी को थ्रू द एक्सटर्नल चार्जिंग कॉन्टैक्ट चार्ज कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो पसंद है तो शेयर करवा दो। आप इसके बारे में सीखना पड़ेगा, ओके, हमारे साथ ट्रेनिंग जरूरत है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिपल स्टूडेंट है, ईसी स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट है, आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सीमेंस एल्मो डेल्टा पीएलसी का ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आप एक जीसीसी कंट्री में काम करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, वो भी आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अभी ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही जगह में आपको सोलर से डीसी लाइट सिस्टम स्टैब्लिश करने का, तो अभी आप हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ।
अगर आपका पास एग्रीकल्चर फार्म है, उसमें क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करने वाले हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग कर सकते हैं। सो सोलर फेंसिंग एज ए किट हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का बारे में आप समझने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं। वी कैन गिव ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन। आपको ऑनलाइन में चाहिए तो भी हम लोग दे सकते हैं, ऑफलाइन चाहिए तो भी हम लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।